हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे टीपी लिंक का AC750 वाईफाई रेंज एक्सटेंडेड और जिसका मॉडल नंबर है RE200। तो जैसा कि देख सकते हैं मेरे हाथ में बॉक्स है। बॉक्स के ऊपर रेंज एक्सटेंडर का जो पिक्चर बना हुआ इस तरीके से दिखता है। बॉक्स के ऊपर मेंशन किया गया जो इसकी स्पीड है वो 300 मेगाबिट पर सेकंड है। इसके अलावा 433 मेगाबिट पर सेकंड है। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों सपोर्ट करता है। यहाँ पे इस साइड पे कुछ और इसके फीचर्स दिए गए हैं कि किस तरीके से ये सेटअप कर सकते हैं। जो इसकी बॉक्स पे MRP मेंशन है वो है 5,499 रुपए, लेकिन ऑनलाइन आपको ये इजिली 1600-1700 के अराउंड मिल जाएगा। इसको सेटअप करने के लिए ऐप आता है टीपी लिंक का, जिसको आप ये QR कोड स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये iOS और एंड्रॉइड दोनों डिवाइसेस के लिए आता है। इस साइड पे भी कुछ चीजें मेंशन की गई हैं, जैसे हाई स्पीड मोड है, इजी सेटअप है और इसके अलावा जो इसमें LED इंडिकेटर दिया गया है वो इंटेलिजेंट सिग्नल इंडिकेटर है। इसका मतलब ये है कि जब इसमें सिग्नल नहीं होगा तो वो रेड कलर से चलेगा, और अगर सिग्नल प्रॉपर है वाईफाई का, जो आपके राउटर का सिग्नल प्रॉपर मिल रहा होगा, तो ये ग्रीन कलर से चलेगा। तो इससे आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको ये एक्सटेंडर कहाँ पे लगाना चाहिए। इसके अलावा जो इसकी वारंटी है वो 3 इयर्स यहाँ पे मेंशन की गई है, और इसके अलावा इस बॉक्स पे कुछ और नहीं है। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं फटाफट और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या कंटेंट्स दिए गए हैं। बॉक्स ओपन करते हैं तो सबसे पहले मिलता है क्विक इंस्टॉलेशन गाइड। तो ये गाइड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से इसमें बताया गया कि आप किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कनेक्ट कैसे करते हैं तो आप इस गाइड को भी पढ़ सकते हैं। इसमें स्टेप 1 और बाकी सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। इसके अलावा ये कुछ और मैनुअल है। फिलहाल इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं हमारा जो एक्सटेंडर है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके चार्जर या फिर एक्स्ट्रा केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये रहा हमारा रेंज एक्सटेंडर, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कुछ डायमंड्स टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है। लोगो यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा कुछ LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जिसमें आपका WPS बटन यहाँ नीचे की तरफ दिया गया है। उसके ऊपर पावर बटन इंडिकेटर है, और इथरनेट कनेक्टिविटी के लिए भी एक LED बटन दिया गया है। वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे आपका सिग्नल दिया गया है, और इसके अलावा आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों की कनेक्टिविटी के लिए अलग अलग LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इसके बॉटम पे यहाँ पे एक रीसेट बटन है, जिससे कि आप इसको जब चाहें तब रीसेट कर सकते हैं। अगर आपकी सेटिंग कुछ गड़बड़ हो गई, आप इसमें पिन डाल के 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और ये रीसेट मोड में चला जाएगा। इसके अलावा इसके बगल में गीगाबिट एथरनेट पोर्ट दिया गया है, जैसे कि अगर आपको किसी डिवाइस को कनेक्ट करना है, PC को कनेक्ट करना है, केबल के थ्रू आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इससे जरूरी नहीं कि आप वाईफाई का यूज ही करें। इसके अलावा यहाँ पीछे पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि इसका मॉडल नंबर मेंशन किया गया है, कुछ पावर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जिसका डिफॉल्ट SSID है वो भी यहाँ मेंशन किया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ और तो है नहीं, ये इंडियन स्टाइल पिन दिया गया है। और अगर इसके फॉर्म फैक्टर की बात करूं, इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, तो जो कि बहुत ही सॉलिड है। टीपी लिंक ऑलवेज जो इसका जो क्वालिटी जो होती है, बिल्ड क्वालिटी होती है, बहुत ही सॉलिड होती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। इवन फंक्शनलिटी के बारे में अगर बात करें तो टीपी लिंक के जो राउटर्स होते हैं या फिर रेंज एक्सटेंडर होते हैं, वो काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बहुत ही स्टेबल कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मेरे पास ये जो है ये 5 गीगाहर्ट्ज का है, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों सपोर्ट करता है। इसके पहले मेरे पास 2.4 गीगाहर्ट्ज का था, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से है। अगर दोनों के साइज की बात करूं तो एग्जैक्ट सेम साइज है, इवन डिजाइन भी इनका ऑलमोस्ट सेम है। इसमें LED इंडिकेटर सारे ब्लू कलर के थे, तो जिससे कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल पाती थी। इसमें ब्लिंक करते थे, इस तरीके के नोटिफिकेशंस आते थे, लेकिन इसमें यहाँ पे कुछ डिफरेंट कलर्स के LEDs जलते हैं, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली कनेक्टिविटी बनी है नहीं बनी है, रेंज है कि नहीं है। तो ये काफी अच्छा इसमें फीचर दिया गया है। तो चलिए अब इसको पावर ऑन करते हैं और इसको कनेक्ट करके कॉन्फ़िगर करके चेक करते हैं कि किस तरीके से ये परफॉर्म करता है और किस तरीके से इसका सेटअप करते हैं। तो इसको मैं लगाता हूँ पावर सॉकेट में। तो ये पावर ऑन हो गया, यहाँ पे पावर ऑन इंडिकेटर दिख रहा है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए 3 तरीके हैं। एक तो आपका ब्राउजर से है, आप डायरेक्टली लैपटॉप को इससे कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ब्राउजर में जाकर के tplinkrepeater.net ओपन करेंगे तो आप वहां से जाके सेटअप कर सकते हैं, या फिर आप WPS बटन यहाँ दिया गया है, इसको यूज करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको पहले प्रेस करना होगा अपने राउटर का WPS बटन, उसके बाद आकर के 2 मिनट के अंदर ही आपको इसका बटन प्रेस करना होगा, तो आपस में दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। जो तीसरा तरीका है वो मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं। इसका एक टेथर ऐप आता है, उसके जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम टेथर ऐप के जरिए इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपके मोबाइल में पहले टेथर ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा। TP लिंक टेथर करके ये एप्लीकेशन आएगा, इसको आप एंड्रॉयड और iOS दोनों में ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, इसको ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ आके ऐड करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं। तो राउटर ने हमें रेंज एक्सटेंडर कॉन्फ़िगर करना है, तो इस पर टैप करेंगे। इसमें दिया है कि पावर ऑन करना है, तो हमने पावर ऑन पहले ही कर लिया है। इसको नेक्स्ट क्लिक करेंगे। दे रहा है कि जो पावर ऑन LED है वो सॉलिड इंडिकेट होनी चाहिए, तो यहाँ पे सॉलिड ग्रीन जल रहा है। उसके बाद इसको टैप करेंगे। अभी आपको जाना है अपने वाईफाई सेटिंग में। आप एंड्रॉयड की सेटिंग में जाकर के वाईफाई में जाकर के TP लिंक एक्सटेंडर करके जो ऑप्शन आएगा इसको सेलेक्ट करना है, इससे कनेक्ट कर देना है। इस तरीके से कनेक्ट हो जाने के बाद आप वापस से जाएंगे अपने टेथर ऐप में और यहाँ पे बटन दिया है आई एम कनेक्टेड, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से ये सर्च करना स्टार्ट कर देगा।
डिवाइस पा गया RE200, इसके अलावा इसका मैक एड्रेस भी दे रहा है। इस पर टैप करेंगे और ये लॉगिन करने की उसमें कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से ये लॉगिन हो गया और यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से पासवर्ड डाल देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया और अभी जो दे रहा है इसमें नेटवर्क सेलेक्ट करने का ऑप्शन, तो अभी 2.4 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं वो, तो इसमें आपको राउटर का जो SSID है वो सेलेक्ट करना होगा। अगर आपको ये यहाँ पे आपका राउटर नहीं दिखता है तो आप रीस्कैन कर सकते हैं या फिर आप स्किप कर सकते हैं अगर आप इसको 2.4 गीगाहर्ट्ज पे कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे 2.4 गीगाहर्ट्ज पे कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं यहाँ से अपना नेटर चूज करता हूँ और उसके बाद मुझे अपने नेटर का जो पासवर्ड है, जो SSID का पासवर्ड है वो मुझे एंटर करना होगा। पासवर्ड एंटर करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया, तो अब मुझे 5 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है, जो 5 गीगाहर्ट्ज का SSID है वो सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे भी 5 गीगाहर्ट्ज वाले का पासवर्ड डालना है। इस तरीके से दोनों नेटवर्क सेलेक्ट हो गया, दोनों के पासवर्ड सेलेक्ट हो गए और अभी मुझे नेक्स्ट करना है। अगर आप चाहें तो जो आपका एक्सटेंडेड नेटवर्क है उसका जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे नेम नहीं चेंज करना, मैं सेम रखना चाहता हूँ। सेम रखने का बेनिफिट ये है कि जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ, मान लीजिए मेरा राउटर फर्स्ट फ्लोर पे हो, जैसे ही मैं सेकंड फ्लोर पे जाता हूँ तो ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो जाएगा। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं सेम ही रखना चाहूंगा। वापस इसको रीनेम कर दिया है और इसको गो करते हैं, अप्लाई चेंजेस करते हैं। तो जो सेटिंग्स है वो सेव कर रहा है, थोड़ी देर वेट करेंगे हम। आप देख सकते हैं यहाँ परसेंटेज कुछ दिख रहा है। तो इस तरीके से जो मेरा एक्सटेंडर है वो कॉन्फ़िगर हो गया है और इसको दे रहा है कि आप रिलोकेट करके कहीं भी जहां सुटेबल प्लेस है वहां इसको रख सकते हैं। अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो LEDs हैं वो सारी जलने लगी हैं और सबके सब ग्रीन चल रही हैं। तो ग्रीन का मतलब है कि सब कुछ प्रॉपर है, सारे सिग्नल प्रॉपर आ रहे हैं और जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो अच्छी है। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और LED सिग्नल्स चेक करने का यहाँ ऑप्शन दे रहा है कि आप LED सिग्नल चेक कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे, और उसके बाद मैंने डन पे क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से जो मेरा डिवाइस है वो कॉन्फ़िगर हो गया है और यहाँ पे मेरा नीचे जो राउटर है वो दिखा रहा है, जो कि TP लिंक का ही आर्चर C1200 है। अगर आप मेरे राउटर का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको डिवाइस की डिटेल देखनी है तो इस पर टैप करेंगे तो आप दिखेगा आपका ये जो होस्ट नेटवर्क है, इसके अलावा आपका जो एक्सटेंडर है और क्लाइंट्स कितने कनेक्टेड है वो यहाँ पे आपका दिख जाएगा। इसके अलावा अगर आप इस ऐप के बारे में और जानना चाहते हैं तो जो मेरा राउटर का वीडियो है उसके अंदर मैंने इस ऐप के बारे में काफी कुछ डिटेल्स दी हैं, आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। तो एक्चुअल टेस्ट करने के लिए मैंने अपने लैपटॉप में एक सिंपल HTTP सर्वर सेटअप कर रखा है, जिसमें कि मैंने ये एक 700 MB का जिप फाइल अपलोड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस IP के थ्रू पोर्ट 8000 पे मुझे ये जिप फाइल दिखेगी और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड होना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा लैपटॉप जो है इस पे आप देख सकते हैं कि 44 Mbps के करीब स्पीड मिल रही है और ये लैपटॉप वाईफाई के थ्रू ही कनेक्टेड है, जो कि मेरा नेटर का जो राउटर है वही कनेक्टेड है 5 गीगाहर्ट्ज पे। और इस तरीके से ये मेरा फाइल इस पे डाउनलोड हो गया है। अब यही सेम फाइल मैं मोबाइल पे डाउनलोड करूंगा, एक बार राउटर के थ्रू और दूसरी बार एक्सटेंडर के थ्रू। तो यहाँ पे राउटर और एक्सटेंडर से डाउनलोड होने का वीडियो है, देख सकते हैं साइड बाय साइड। 700 MB की फाइल राउटर से डाउनलोड होने की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है और इसने तकरीबन 35 सेकंड में फिनिश कर लिया डाउनलोड। जो एक्सटेंडर से डाउनलोड होने की स्पीड है वो ठीक ठाक है और जो डाउनलोड होने में समय लगा वो तकरीबन 52 सेकंड है। तो यहाँ पे 52 सेकंड लगने का एक रीज़न और भी है कि जो एक्सटेंडर है इसका जो सिग्नल क्वालिटी है, जो स्ट्रेंथ मिल रही है इसको वाईफाई की, वो काफ़ी कम है। इस प्रोडक्ट का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। और अगर इस एक्सटेंडर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे वीडियो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उन सभी के जवाब देने की। तो एक्सटेंडर का जो रेंज है वाईफाई का वो काफी अच्छा है, काफी अच्छा सिग्नल स्ट्रेंथ देता है ये और ओवरऑल स्पीड भी काफी अच्छी इसकी आ रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के इस बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के इस आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें। धन्यवाद।